जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ का जो हमारा अगला टॉपिक है, जो रेलवे में कई बार पूछा गया है, बार बार पूछे जाते हैं ये टॉपिक। और ये टॉपिक अगर आप 5-5 मिनट की वीडियो देख लेंगे तो आपकी एक तैयारी मैथ में अच्छी हो जाएगी। और नंबर सिस्टम से रिलेटेड ये टॉपिक रहते हैं और हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं रेलवे के, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो वीडियो है, कैसे पहचाने कोई संख्या अभाज्य है या नहीं। इसके लिए जो 2-3 पॉइंट है, पहला कैलकुलेशन फास्ट हो और डिविजिबिलिटी अच्छी हो, वही कर पाएगा। मैंने अपने नोट्स में हर एक चीज़ मेंशन की है कि किस तरीके से तैयारी करनी है। अगर कोई नया बच्चा भी मेरे नोट्स पढ़ता है तो उसको समझ में आ जाएगा कैसे पढ़े। सबसे पहले हम लोग जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 447। अब 447 में हम लोग अगर नॉर्मली देखें डिविजिबिलिटी से कि 7 4 11 4 15, टोटल योग इसका 15 और 15 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगी संख्या। अब अगर हमें नहीं पता है कि ये डिविजिबल है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे। तो जो आपका पहला स्टेप है, संख्या का वर्गमूल निकालो, वो भी लगभग में। और उसके बाद जो स्टेप सेकंड है, जो वर्गमूल है उससे छोटे सभी अभाज्य संख्या लो, अगर डिविजिबल है तो प्राइम नहीं है। उसके बाद आप लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं। देखिए, जैसे आपने जो एग्जाम्पल लिया था वो 447 था, उसका पहला स्टेप क्या था, वर्गमूल लो लगभग में। तो 21 इसका वर्गमूल आएगा, 21 सम 441 होता है, तो लगभग में पहुंच गए, तो 21 हो गया वर्गमूल। अब सेकंड स्टेप में क्या कहा था कि संख्या का वर्गमूल लेने के बाद जो वर्गमूल है उससे उसके छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लो। देखिए, इससे छोटे सबसे अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। 21 से छोटी ले लिया। अब देखिए, ये जितनी संख्याएं ली हैं, अगर किसी का भी भाग नहीं जाएगा तो समझ लीजिए ये अभाज्य है। तो अब आप देख सकते हैं 3 का भाग इसमें चला जाएगा, तो 3 से भाग चला गया, तो 447 हमारी प्राइम नहीं है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 559। देखिए, 23 के आसपास वर्गमूल आएगा इसका, तो 23 से छोटी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23 है। अब इस संख्या में 13 से भाग जा रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नहीं है। तो भाग चला गया तो प्राइम नहीं है, अगर किसी का भी भाग ना गया तो प्राइम होगी। इस तरीके से हम लोग अभाज्य संख्या को चेक करेंगे। और भाज्य संख्या क्या होती है, और भाज्य संख्या को और एक नाम दिया जाता है संयुक्त संख्याएं, या इन्हें कहते हैं यौगिक संख्याएं, या कंपाउंड संख्या, या कंपोजिट नंबर। आप लोग याद रखना है इनको, यही नाम रख के आप लोगों से पूछ देता है, फिर आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो भाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, वह क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। जो अभाज्य नहीं है वह हमेशा भाज्य होंगे, ये गलत है अगर ऐसा कोई कहे तो, क्योंकि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। उसके बाद भाज्य संख्या के एग्जाम्पल 4 6 8 9 10, मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए ये भाज्य संख्या है। तो मैंने आप लोगों को अभाज्य निकालना बता दिया और भाज्य संख्या के बारे में बता दिया। अगली वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक पर बात कर रहे होंगे। आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। ये जो 3-3 4-4 मिनट के वीडियो रहेंगे, आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। और ये इसीलिए कि ज़्यादा टाइम आपका मोबाइल में ना बर्बाद हो, आप थोड़ा सा वीडियो देख लें और आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाए, इसलिए आपको ये छोटे छोटे टॉपिक दिए जा रहे हैं। और ये पक्का एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं पूछे जाते। आप जब प्रीवियस ईयर लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, वास्तव में इस टाइप के एग्जाम में प्रश्न आते हैं। और अगर ये आपको मेथड पता है, इस मेथड से आप टाइम बचा सकते हैं। अगर आपने 5-5 सेकेंड भी 10 प्रश्नों के लिए बचा लिया तो 50 सेकेंड का मतलब समझते हो कि आप तो और प्रश्न सॉल्व कर सकते हो मैथ के। और अगर साइंस है तो कम से कम 10 सवाल आप पढ़ सकते हो। ये फ़ायदा होगा आपको, इसलिए आप टाइम बचाने को सोचें। ये चीज़ें आप लोग जरूर सीख लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।